हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की। ठीक है, और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आज हमें क्या डिस्कस करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, और वो एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट। दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा एसिड लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे। क्लियर है? तो जब मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्लियर है? और जो हमारे हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। क्लियर है? जब मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने आयरन को क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना, फेरिक क्लोराइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, FeCl2। अगर हमने मैग्नीज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? और हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हुआ, हमारा सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट। क्या हो जब अगर हम क्या करें, मेटल को किसी दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करवा दें। ठीक है, तो देखो जितने भी मेटल हैं उनकी जो रिएक्टिविटी पावर है वो अलग अलग होती है। किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो जो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए, अगर हमारे पास एक मेटल है, क्लियर है, और दूसरा उसका क्या, एक दूसरे मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन हो तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जो पहला वाला मेटल था उसका साल्ट सॉल्यूशन बनेगा और जो दूसरा वाला मेटल था वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इस पे बेस कर रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी पावर कितनी है। क्लियर है? जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमारा क्या है, आयरन है। ठीक है, और ये हमारा कॉपर सल्फेट है, CuSO4। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है? जब अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताऊँगा तो उसमें आप देखोगे कि जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है कॉपर से। क्लियर है? तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, फेरिक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास क्या था, दूसरे सेकेंड मेटल का साल्ट सॉल्यूशन था यानी कि CuSO4 था। अब मगर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, पहले वाले का साल्ट सॉल्यूशन बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए FeSO4 है, और जो हमारा दूसरा मेटल था, ठीक है, यहाँ पे इसमें मेटल दूसरा है, कॉपर है, वो क्या हो गया, वो अलग हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो जिनको क्या किया गया है, उनकी रिएक्टिविटी पावर के हिसाब से अरेंज कर दिया गया है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी पावर में, ठीक है, सीरीज में सबसे टॉप पर कौन है, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीज है, फिर एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। ठीक है, लेड के बाद हाइड्रोजन ये हमारा है। क्लियर है? हाइड्रोजन के बाद हमारा कॉपर है, फिर मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, तो जो सबसे टॉप पे है यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है, हमारा पोटेशियम है। और जो लीस्ट रिएक्टिव है मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव है वो क्या होता है, वो हमारा गोल्ड होता है। यहाँ पे रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव से मतलब देखो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। अगर आप सोचो कि ये कहीं पे अकेले मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं किसी के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे जो हमारा गोल्ड हुआ वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? अब बात कर, तो ये समझ में आया, ये आपको लर्न करना है। क्लियर है? ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव। इस बेस पे आपको जो रिएक्शन आगे की होंगी उसको फेस करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेटल है वो हमारा क्या करे, किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे। क्लियर है? तो सबसे उससे पहले बात ये है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, क्लियर है,
वो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी रिएक्टिविटी पावर भी कहलाती है, ठीक है। वो कितनी जल्दी अपनी रिएक्टिविटी मतलब ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट क्या होता है, देखो जो आउटर मोस्ट सेल होती है, क्लियर है, हर एलिमेंट की एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो कंप्लीट करना क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है। जैसे क्या कर, जैसे देखो ये क्या है, हमारा सोडियम है, क्लियर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2 8 1, क्लियर है, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। ये चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूँ, तो ये देखेगा कि किसके पास, देखो या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, या फिर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो लेना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब ये क्या करेगा, किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी मेटल जब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, और जब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, क्लियर है। और जो भी एलिमेंट हमारा, जो भी एटम हमारा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया, वो डेप्थ में हो गया ना, तो वो क्या करेगा, उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे ये रिएक्शन होती है, क्लियर है। तो देखो जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो पहले यहाँ पे देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू कंप्लीट हर ऑक्टेट, उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी उसकी क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कॉमन साल्ट सभी जानते हैं, कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl, क्लियर है। तो इसमें देखिए 2 हैं, एक सोडियम है और एक हमारा क्लोरीन है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 1, क्लियर। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका अलग हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 7, क्लियर है, 2 8 और 7। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये क्या करेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सोडियम के पास एक पॉसिबिलिटी है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, क्लियर है। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है वो क्या करता है, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्लोरीन के हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा किसका, सोडियम का, और हमारा क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, डोनेट किया, तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया तो यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज। इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो इसको NaCl भी लिख देते हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, ठीक है। आगे अभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, ठीक है। तब तक आप अपनी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।